तो जय श्री राम सभी को। मैं पंकज जयसवाल फ्रॉम उत्तरकाशी। तो जैसे कि आपने आजकल देखा ही है कि हमारे उत्तरकाशी में इतनी भयंकर आपदा आ गई है, और ये आपदा आई है जो गंगा माता का शीतकालीन आवास है मुखमा, और बीच में जो नदी है उसके पल्ले तरफ है धराली गांव। तो धराली गांव में जो क्लाउड बर्स्ट आया है, तो सबसे पहले ये जाने कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। क्लाउड बर्स्ट होता है कि जब एक जगह पे 2 से 3 इंच से अधिक बादल फटते तो उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। तो यही धराली गांव में भी हुआ है, जहां मतलब कि ऊपर से एकदम से सैलाब आ रहा है और लोगों को टाइम तक नहीं मिला अपनी जान बचाने का, और वो लोग कहीं उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसका मेन कारण है कुछ इंसानों की गलती है और कुछ सरकार की भी गलती है। अब इंसानों की गलती क्या है, क्योंकि ये सिर्फ अपना ही देखते हैं और ये सोचते हैं कि मतलब कोई भी काम हो, या फिर जैसे कि पहाड़ों में पेड़ कटान से लेकर हो, पेड़ को लगाना चाहिए हर इंसान को, हर पहाड़ी को पहाड़ में पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि इसी से जो है मिट्टी की जो जड़ रहती है वो मजबूत होएगी, और जो पेड़ की जड़ है वो मिट्टी को पकड़ेगी, और तब जाके पहाड़ थोड़ा लैंडस्लाइड से बच सकता है। और सरकार की गलती है डेवलपमेंट, इतना अंधाधुंध डेवलपमेंट पहाड़ों में कर रहे हैं। जैसे कि मतलब 4 धामों में सड़क जो चौड़ीकरण था, जो प्रधानमंत्री की जो योजना थी, चलो वो तो बढ़िया है, क्योंकि उससे पहाड़ के लोगों को या बाहर के लोगों को जो भी यहाँ यात्रा में आते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त की गई। अब दूसरी सुविधा है जो रेल बिछाई जा रही है, रेल लाइन। तो पहाड़ों के अंदर जो है बड़े बड़े होल करके मतलब ये रेल लाइन बिछा रहे हैं। तो इसका तो पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ जब आप लाइन वाइज पहाड़ों के अंदर फोड़ रहे हो, जब आप लाइन वाइज पहाड़ों के अंदर फोड़ रहे हो तो पहाड़ नीचे से कितना झंझोड़ रहा है ऊपर तक, सारी मिट्टी, सारी पेड़ की जड़ें सब झंझोड़ रहे हैं, है ना। जब तो इससे क्या हो रहा है कि जो पहाड़ ऊपर तक झंझोड़ रहा है, इसमें मिट्टी का बहाव भी होगा ही, बारिश आएगी तो मिट्टी भी रहेगी, लैंडस्लाइड भी होगा ही, और बहुत सारी आपदाएं आएगी, जैसे कि आजकल देख ही रहे हो आप। तो ये है सरकार की गलती, क्योंकि ये इतनी सुविधा पहाड़ों में ले आना चाहते हैं कि जितनी मतलब यहाँ एक सुविधा ले आओगे तो उसके 10 नुकसान भी पहाड़ को झेलने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो नहीं लगता कि इतनी सुविधाओं को पहाड़ों में ले आना चाहिए, क्योंकि इससे पहाड़ का विनाश ही हो रहा है। और रही दूसरी बात, तो ये है तपस्या की देवभूमि है, यहाँ तप करके आया जाता है। जैसे कि लोग आते हैं यात्रा करने आ रहे हैं, 4 धामों की यात्रा करने आ रहे हैं, ठीक है, आप आओ, आप तपस्या करके आओ, ना कि सुविधाओं का आनंद लेके, क्योंकि सुविधा में कोई भी यात्रा सफल नहीं होती है। यहाँ तपस्या करके आओगे, तप करके आओगे, तो आपकी यात्रा भी मंगलमय रहेगी, आपको उसका फल भी प्राप्त होएगा। धाम में आप दर्शन करोगे तो भगवान के भी आपको दर्शन होंगे, है ना, आत्मिक रूप से। और अगर आप यहाँ मनोरंजन के लिए आ रहे, व्यू पॉइंट देखने आ रहे हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहाड़ को गंदा ही कर रहे हो, गंदगी मचा रहे हो, कूड़ा करकट इधर उधर फेंक रहे हो। तो यही है लैंडस्लाइड का काम, जिससे कि जब बादल फट रहे या बाढ़ आ रही है तो बाहर के लोगों को भी परेशानी हो रही है ना। तो सरकार और इंसान दोनों से मेरा यही अनुरोध है कि जैसे कि पहाड़ खोखले होते जा रहे हैं, तो इनको बचाने के लिए वृक्षारोपण का जो है एक अभियान चलाना चाहिए। और ये फॉरेस्ट विभाग को नहीं, ये इंसानों को खुद करना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग में क्या है, नीचे लोग जिनको लकड़ी की मांग होती है वो पैसे दे के फॉरेस्ट विभाग को खरीद लेते हैं, और उसके बाद वो जितना मर्जी पहाड़ों पे आते हैं, पेड़ कटान करते हैं, कोई बोले तो कोई कुछ नहीं करता है ना। तो ये फिर इंसान को भी अपनी जागरूकता दिखानी पड़ेगी। और दूसरा है कि जब जून के महीने या जून से पहले मई में, अप्रैल में यहाँ पहाड़ों में जंगलों में आग लगाई जाती है, तो क्यों लगाई जाती है यार, किसका फ़ायदा हो रहा है, अपना ही नुकसान हो रहा है, जीव जंतु जल रहे हैं, पेड़ जल रहे हैं, सब हो रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें ना करिए, इस पे सरकार को जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं, उस पर ध्यान भी देना चाहिए कार्रवाई के साथ साथ ही। तो इस ऐसे करके पहाड़ थोड़ा बच सकता है।
वृक्षारोपण से, और ये जो जंगलों में आग लगाई जा रही है इनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करने से। और तीसरा है कि यहाँ सुविधा ले आनी है आपको तो स्कूलों में दो, जहाँ की एक स्कूल एक टीचर ही चला रहा है ना। तो यहाँ टीचरों की व्यवस्था बनाओ, टीचरों की कमी है, टीचरों को पूरा करो। स्कूल खाली हो रखे हैं, यहाँ हॉस्पिटल सिर्फ बिल्डिंगें बन रखी है ना, वहाँ डॉक्टर रहते हैं। डॉक्टर भी होगा तो एक होगा, और सुविधाएं वहाँ बिल्कुल नहीं होगी। खाली एक कुर्सी होगी, उस पर एक डॉक्टर बैठ रखा होगा और एक टेबल होगा। यही चीज़ है यहाँ पहाड़ों में, और कुछ नहीं है। और सड़कें भी है तो सड़कें भी, ये जो हाईवे आपको दिख रहे हैं यही ठीक ठाक भी होंगे, और आजकल तो ये भी बर्बाद हो गए हैं बारिश की वजह से। और दूसरी रही गांव की सड़कें, तो वहाँ बजट आते हैं, बजट लोग खाते हैं, गांव तक ना सड़कें पहुँचती हैं ना वहाँ डामरीकरण होता है। तो यही चीज़ें हैं जो सरकार को सुधारनी है। अगर मेरी बातें आपको ठीक लगती है तो आप इस पे विचार कीजिए। बस यही मेरा जागरूक करने का एक जनता को और सरकार को मेरा जो आज विचार आया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। धन्यवाद। जय श्री राम।